आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे काले दिन की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वो दिन था 26 नवंबर 2008 और शहर था मुंबई। चलिए परत दर परत समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 26 नवंबर 2008। सोचिए, मुंबई की एक आम शाम। शहर अपनी धुन में, अपनी रफ्तार में जी रहा था। लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे, कैफे और रेस्टोरेंट भरे हुए थे, मतलब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि समंदर के रास्ते मौत शहर में घुस चुकी है और कुछ ही देर में ये सारी रौनक एक भयानक मातम में बदलने वाली थी। और देखिए, ये कोई एक दो बम धमाकों की घटना नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी, बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में की गई प्लानिंग थी। एक साथ कई जगहों पर हमला और मकसद सिर्फ एक, देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को उसके घुटनों पर ला देना। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? उनकी प्लानिंग की गहराई देखिए। 10 आतंकवादी पाकिस्तान के कराची शहर से निकले। रास्ता था अरब सागर का। रास्ते में उन्होंने कुबेर नाम की एक भारतीय फिशिंग बोट को हाईजैक किया। उस पर जो लोग थे उन्हें मार डाला और फिर उसी बोट का इस्तेमाल करके रात के करीब 8:30 बजे मुंबई के कोलाबा कोस्ट पर उतर गए और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और जमीन पर पैर रखते ही ये 10 लोग 5 टीमों में बंट गए। हर टीम को अपना टारगेट पता था, सब कुछ पहले से तय था। और निशाने पर क्या था? मुंबई की सबसे जानी मानी, सबसे भीड़-भाड़ वाली जगह, जहां एक साथ हमला करने का मतलब था बस तबाही, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना और ऐसा खौफ पैदा करना जो सालों तक न मिटे। अब जरा इनकी स्पीड देखिए। सिर्फ 90 मिनट, 1.5 घंटा। सोच सकते हैं, सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर इन आतंकवादियों ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। मुंबई के अलग अलग कोनों में गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे और शहर का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम जैसे एकदम पंगु हो गया था। यह बताता है कि उनकी प्लानिंग कितनी सटीक और कितनी बेरहम थी। सबसे भयानक मंजर शायद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी स्टेशन पर देखने को मिला। अजमल कसाब और उसका एक साथी दोनों वेटिंग हॉल में घुसे और बस अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो लोग वहां थे उनके मुताबिक कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा स्टेशन लाशों और घायलों से पट गया। 50 से ज्यादा लोग सिर्फ कुछ मिनटों में। यह हमला नहीं था, यह तो सीधे सीधे इंसानियत का नरसंहार था। तो अमलों की जो पहली लहर थी, उसके बाद लड़ाई का मैदान बदल गया। अब जंग सड़कों पर नहीं बल्कि शहर की सबसे मशहूर इमारतों के अंदर लड़ी जा रही थी। और अगले 3 दिनों तक पूरा मुंबई शहर जैसे बंधक बन गया था। हाँ, कहने को तो पूरे साउथ मुंबई में ही अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन असल में आतंक का जो एपिसेंटर था वो 3 जगहों पर आकर टिक गया था। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थी, ये मुंबई की शान थी, भारत के गौरव का सिंबल। और अब ये एक वॉर जोन में तब्दील हो चुकी थी। तो देखिए, ताज होटल में 4 आतंकवादी घुसे थे, ओबेरॉय और नरीमन हाउस में 2-2 और अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। इनमें होटलों के गेस्ट थे, वहां काम करने वाला स्टाफ था, नरीमन हाउस में रहने वाले लोग थे। और सोचिए, हर एक पल जो बीत रहा था वो अंदर फंसे लोगों के खौफ को और बाहर इंतजार कर रहे उनके अपनों की बेबसी को बढ़ा रहा था। पूरे 60 घंटे, सोचिए 60 घंटे तक देश की धड़कनें जैसे थम सी गई थी। हर कोई टीवी से चिपका हुआ था, बस गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, होटलों से आग की लपटें उठ रही थीं और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इसे रोकेगा कौन? इन बेगुनाह लोगों को बचाएगा कौन? और फिर इस सवाल का जवाब मिला, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ये वो नाम था जो भारत के सबसे मुश्किल और सबसे साहसी काउंटर टेरर ऑपरेशंस में से एक बन गया। इसे अंजाम दिया देश की सबसे एलीट कमांडो फोर्स ने। तो चलिए समझते हैं कि ये ऑपरेशन आखिर था क्या। सबसे पहला कदम, दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, देश की बेस्ट कमांडो फोर्स को एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया। फिर शुरू हुआ सबसे मुश्किल काम, एक एक करके कमरा दर कमरा इन तीनों लोकेशंस को खाली कराना। एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन जिसमें 9 आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ लिया गया। और यही कसाब बाद में इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत बना। और ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं।
एक तरफ थे आतंकवादी जो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्हें इमारतों के लेआउट तक पता थे और उनका मकसद था सिर्फ मारना। वहीं दूसरी तरफ थे हमारे सुरक्षा बल, जिनके लिए ये जगह बिल्कुल अनजान थी और जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी हर एक बंधक को जिंदा बचाना। मकसद का ये फर्क बहुत बड़ा था। 29 नवंबर को ऑपरेशन तो खत्म हो गया, शहर भी आजाद हो गया, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। इस हमले ने जो जख्म दिए वो बहुत गहरे थे और इसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साथ ही सिखाए कुछ बहुत कड़े सबक। 166 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 166 जिंदगियां हैं, 166 परिवार, 166 कहानियां जो उस रात अचानक खत्म हो गईं। इनमें आम लोग थे, हमारे जांबाज पुलिस और कमांडो थे और दुनिया के अलग अलग देशों से आए मेहमान भी थे। और ये आंकड़े बताते हैं कि आतंक किसी को नहीं बख्शता, इसका शिकार हर कोई बना। 60% आम भारतीय नागरिक थे, 10% हमारे सुरक्षाकर्मी, 15% विदेशी नागरिक और 5% वो होटल कर्मचारी थे जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। मतलब चाहे वो सड़क पर चलता आम इंसान हो, देश का सिपाही हो या कोई मेहमान, आतंक ने किसी में फर्क नहीं किया। तो इस हमले के बाद बदला क्या? सबसे पहले तो कसाब के पकड़े जाने से ये साफ हो गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। इसके बाद देश की सिक्योरिटी पॉलिसी में बड़े बदलाव किए गए। टेरर के मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल एजेंसी NIA बनाई गई। कोस्टल सिक्योरिटी यानी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को बहुत मजबूत किया गया। और हाँ, ताज होटल के स्टाफ की बहादुरी की कहानियां वो तो एक मिसाल बन गई कि कैसे मुश्किल वक्त में आम लोग हीरो बन जाते हैं। 26/11 ये सिर्फ एक तारीख बनकर नहीं रह गई है, ये एक जख्म है जो भारत के दिल पर हमेशा रहेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी है मुंबई के उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। वो शहर डरा जरूर, सहमा जरूर, लेकिन टूटा नहीं। ये हमला एक याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, आखिर में जीत हमेशा हिम्मत, एकता और इंसानियत की ही होती है।